7 आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर अड्डा के कैंडिडेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सेशन में आते हैं, दैट इज केस स्टडीज क्वेश्चन एंड द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का भी जो हमारा सेशन है वो पैराग्राफ बेस्ड है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ, और अगर आपने पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट को निकाल लिया तो क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले ये बताइए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कोई नया टर्म है या आप लोगों ने पहले पढ़ा? जल्दी बताइए। हाँ जी क्लास, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कभी आप लोगों ने पढ़ा है? द आंसर इज यस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन विच आई एम जस्ट टेलिंग यू द कांसेप्ट, वन पार्टी हैव ऑप्शन टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में? जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने फ्रॉड किया, किसी पर्सन ने कोर्जियन किया, किसी पर्सन ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, किसी पर्सन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। अगर मान लीजिए एक्स पर्सन ने वाई पर्सन के साथ फ्रॉड किया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जिसमें वाई की सारी प्रॉपर्टी एक्स की हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया लेकिन फ्रॉड का मालूम नहीं चला। बाद में फ्रॉड का मालूम चला तो भाई वाई के पास मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज रहने दे सकता है। तो ये टोटली वाई पे डिपेंड है। सो दैट्स व्हाई इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी हैव ऑप्शन टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो क्लास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। क्या है आप लोगों का? इट इज द फॉर्मल व्हाट? एग्रीमेंट between two parties that may be rendered unenforceable for any number of legal reasons, which may include failure by one or both party to disclose a material fact, okay, a mistake, a misrepresentation, fraud, undue influence, duress. Mistake का मतलब गलती, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मैं कोई चीज गलत प्रेजेंट कर रही हूँ लेकिन मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने गलत प्रेजेंट किया। जैसे मैं गाड़ी को बेच रही हूँ, मेरे गाड़ी का ब्रेक खराब है बट मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे गाड़ी का ब्रेक खराब है, दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड, जानबूझ के मैं जानती हूँ कि गाड़ी का ब्रेक खराब है, मैं बेच रही हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को वश में लेना, दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ड्यूरेस का मतलब होता है कोर्जियन, डराना धमकाना, डरा के मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रही हूँ। ठीक है, सो ये 5 चीजें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यूरेस के द्वारा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं कहता है। ठीक है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट कैन बी कैंसल्ड अल्टर्ड फॉर क्वालिफाइड लीगल रीजन। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका कैंसिल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है लीगल रीजन के साथ। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली लीगल। जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरुआत में तो आप लोगों का लीगल होता है, एंड इनफोर्सिबल बट कैन बी रिजेक्टेड बाय वन पार्टी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू हैव अ डिफेक्ट। बिल्कुल, अगर ये पाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट में डिफेक्ट है, डिफेक्ट बोले तो मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ड्यूरेस है, तो भाई एक पार्टी के पास ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, if a party with the power to reject the contract chooses not to reject the contract despite the defect, the contract remains valid and unenforceable. ठीक है, तो एक सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों का डेफिनेशन। Is that okay? So I hope so. Voidable contract का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे क्या है। Voidable contracts occur when one of the involved party would not have agreed to the contract originally if they had known the true nature of all the elements of contract prior to the original acceptance. ठीक है, with the presentation of the new knowledge, the aforementioned party has the opportunity to reject the contract after the fact. ठीक है,
ये आप लोगों का सिंपल सा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग यहाँ पे सेशन में पूछ सकते हैं। ओके अगर ये रिकॉर्डेड सेशन भी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग इन द सेशन। ठीक है आप कुछ भी चीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। हम लोग का सेगमेंट क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट void contract is inherently unenforceable। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो एक तो हो गया हम लोगों का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप सब जानते हैं जो असेंशियल पॉइंट फुलफिल करता है, फ्री कंसर्ट, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है आप लोगों का दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो शुरुआत से वॉइड एब इनिशियल होता है, जैसे माइनर के द्वारा एग्रीमेंट, पागल व्यक्ति के द्वारा एग्रीमेंट, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, इनके द्वारा एग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक है दूसरा है आप लोगों का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शुरुआत में वैलिड होता है, बाद में वॉइड हो जाता है। जैसे मैंने 100 केजी आलू मंगाए रोहन सर आपसे। ठीक है आप आलू ला रहे हैं, मैंने एडवांस पेमेंट दे दिया, भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जैसे ही आलू का ट्रक आ रहा था, पानी में डूब गया आलू का ट्रक, 100 केजी बर्बाद। क्या अभी पॉसिबल है? नहीं, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली वैलिड, बाद में वॉइड, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अभी एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप सो ये सारा टर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैव ऑप्शन टू ब्रीच द। ठीक है तो ये हमारा सिंपल सा 4 डेफिनेशन है। ओके नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ दिस। इन कॉन्ट्रैक्ट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इनहेरेंटली अनएनफोर्सेबल। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का अनएनफोर्सेबल है। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डीम्ड void if the terms require one or both party to participate in the illegal act। जैसे void contract is unenforceable जानते हैं। A contract may deemed to be void if the terms one or both party participate in the illegal act। अगर कोई illegal act भी करते हैं that is a void contract। If a party become incapable of meeting the terms of set forth or in the event one party death, अगर पार्टी का डेथ हो जाता है, ठीक है अगर पार्टी आप लोग का इनकेपेबल है, इलीगल एक्ट है, सब आप लोग का void contract कहलाएगा। A contract entered with a minor where contract is entered without consideration, okay, inadequacy, in सब केस में आपका contract क्या है? A contract may be ruled null and void should the terms require one and both party to participate in the illegal act or if one party becomes incapable of meeting to the contract। Simple stuff। Example of potentially voidable contract, certain smartphone app। देखिए अभी से एग्जाम्पल देखिए। Certain smartphone apps categorize of freemium apps being as a free download but later allow for an app purchase of costly real money। Exactly कभी कभार क्या होता है हम लोग भी फ्री में डाउनलोड करते हैं ऐप को, ठीक है जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अब पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है। So freemium app geared toward children may result in a minor accepting the terms and conditions associated with the gameplay, though this term may allow the later solicitation in an app purchase। So this type of activity led a lawsuit against, मतलब यही एक्टिविटी के अंतर्गत लॉ फाइल हुआ था केस, that is Apple in 2012। This suggested the transaction was part of a voidable contract। तो यहाँ पे भाई ये voidable हो सकता है क्योंकि मे बी बेवकूफ बना के आपसे किया जा रहा है, ये होता है, ये फैक्ट है। कभी कभार हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। एक कौन सा गेम आया था याद नहीं मुझे,
सुसाइड कर लेता था इंसान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग बट सुसाइड कर देता था बाप रे। ऐसा भी गेम आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना सेशन। ठीक है, सबसे पहला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत में आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या नन ऑफ दी अबव। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। पूरी क्लास व्हाट इज द राइट आंसर? सो यहाँ पे क्लास जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है इनिशियली वैलिड होता है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल, तभी तो बाद में वॉइड होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सा और एग्जांपल देख लीजिए। ए ने बी को प्रेजेंट किया, कार बिल्कुल अच्छी है और 1 लाख में मिलेगा। बी ने 1 लाख रुपए दे दिया, बाद में मालूम चला कि कार का इंजन खराब है। ए को ये चीज नहीं मालूम था, तो अब बी के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए। Kiran entered into the contract with Mona to sell a house for a consideration of ₹1,000 whose market value is 1 lakh. Decide the validity of the contract. It's valid, invalid as the consideration is inadequate, invalid, both B and C. What is the right answer? What is the right answer for this question? बताइए क्लास। क्लास बताइए। What is the right answer? यहाँ पे क्लास देखिए भाई, मेरा गाड़ी है, BMW गाड़ी है मेरा। ठीक है, जिसको मैंने मान लीजिए जस्ट 50 लाख में परचेस किया है। अब इसको सिर्फ मैं 1 लाख में दे रही हूँ, तो क्या कोई ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? भाई मेरी मर्जी, मैं अपनी गाड़ी कितने में भी। तो सेम यहीं पे हुआ, हाउस भाई 1000 रुपए में दे रही है जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली, भाई कोई प्रेशर में थोड़ी ना मैं दे रही हूँ। किरण यहाँ पे कोई प्रेशर में थोड़ी ना दे रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वैलिड। Rajan entered into contract with Karan, who is minor. So decide the validity of the contract. The contract is valid, voidable at the instant of Rajan. Voidable is contract is voidable at the option of Karan. Yeah, contract is void. बताइए इसका एग्जैक्ट। बताइए क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या? Rajan entered into the contract with Karan, who is minor. Decide the validity of the contract. The contract is valid, voidable
या voidable किसके अगेंस्ट voidable है? Voidable at the instant of Rajan. वो contract is voidable at the option of Karan या contract is void. बताइए इसका एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्लास भाई आपका Karan माइनर, सो रजन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का सिंपली और कुछ, ठीक है। थर्ड का तीसरा टेंस। नेक्स्ट, संजू एंड संजय एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं टू किल रामा। Sanju paid 1,000 rupees to Sanjay in pursuance of the agreement. Sanjay took the money but did not kill Raman. Can Sanju sue Sanjay for the breach of contract? So the right answer is no, the contract is void for the illegal. Okay, C will be the right answer for this question because it illegal है किसी को मारना. Next, Dhruv entered into contract with Aarti to sell 2 lamps which he knows to have latent defect. दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है लेटेंट, एक होता है पेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट का मतलब जो इनविजिबल है डिफेक्ट, और पेटेंट जो डिफेक्ट दिखता है, ठीक है। जैसे कार का इंजन खराब है, लेटेंट। कार का शीशा कांच टूटा है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, ठीक है। सो डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The contract is void. It is voidable at the option of Aarti. It is voidable at the option of Dhruv. या contract is void. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। What will be the right answer for this question? Dhruv entered into contract with Aarti to sell the lamp which he knew to have a latent defect. It is not visible on inspection class. The right answer is Aarti के साथ होगा, so Aarti. So B is the right answer. Okay class. So guys, that's all for today. So यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं आपको बता दूं, अड्डा 24/7 बैच यहाँ पे लेके आया है, क्रैश कोर्स जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। CIB का देख सकते हैं, क्रैश कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाइलिंगुअल ले लीजिए, लीगल का 11 नवंबर से शुरू होगा। बाय नाउ पे क्लिक करके Y391 पे क्लिक करिए, अप्लाई करेंगे, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे Y391 you will get the discount here, okay. So जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, क्रैश कोर्स आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, okay. And you can also purchase the CAIB का महापैक 2.0 जहां पे आपको सारे बैचेस मिलेंगे। इवन जो एग्जाम से पहले हम लोग का रिविजन बैच मिलेगा वो भी आप लोगों के यहाँ पे CAIB के महापैक में होगा। So use the coupon code Y391 for the maximum discount.